सॉफ्ट चावल की रोटी कैसे बनाएं? क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। किसी भी डिश को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर मिस्टेक हो गई तो कभी भी डिजायर आउटकम नहीं आएगा, फिर चाहे आप प्रिपरेशन मेथड पर कितनी भी मेहनत कर ले। जब मैंने एज अ बिगिनर कुकिंग शुरू की थी, तब मुझे इंग्रेडिएंट की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। उस वक्त मैंने बाजार से लाए हुए आटे से चावल की रोटी बनाई थी। जब मैं रोल कर रही थी, बार बार रोटी टूट रही थी। उस वक्त मुझे एहसास हो रहा था कि शायद मेरे पास रोलिंग स्किल्स नहीं है, इसलिए रोटी बार बार टूट रही है। इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि प्रॉब्लम इंग्रेडिएंट में भी हो सकती है। मैं नहीं चाहती कि जो प्रॉब्लम नॉलेज ना होने की वजह से मैंने फेस की, वो आप भी फेस करें। इसलिए अब जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी प्रोडक्ट सिलेक्शन में। इसलिए हम बाजार से लाए हुए आटे की रोटी नहीं बनाएंगे, बल्कि सही चावलों को सेलेक्ट करेंगे, इसको पिसाकर इसकी रोटी बनाएंगे, तो रोटी आसानी से और परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन से चावल लें। चावलों के सिलेक्शन के लिए हमें सबसे पहले चावलों के कंपोजिशन को समझना होगा, और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चावल के स्टार्च को समझना है। दूसरे कंपोनेंट्स को हम फिलहाल इग्नोर करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चावलों में मेन दो टाइप के स्टार्च होते हैं, एक एमिलोपेक्टिन और दूसरा एमिलोज। ये दोनों का परसेंटेज ही डिसाइड करता है कि चावल किस टाइप के हैं। अगर एमिलोपेक्टिन का परसेंटेज चावलों में ज्यादा हो तो चावल स्टिकी बनेंगे, और यही चावल हमें रोटी बनाने के लिए चाहिए। अगर एमिलोज का परसेंटेज चावलों में ज्यादा होता है तो चावल थोड़े हार्ड होते हैं, और इन चावलों में चिकनापन कम होता है, इसलिए ये थोड़े खिले खिले बनते हैं। चावल की रोटी के लिए हम यहाँ सिर्फ एमिलोपेक्टिन पर फोकस करेंगे। एमिलोपेक्टिन के परसेंटेज के हिसाब से इसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे: हाई परसेंटेज ऑफ एमिलोपेक्टिन, मीडियम परसेंटेज ऑफ एमिलोपेक्टिन एंड लो परसेंटेज ऑफ एमिलोपेक्टिन। हाई एमिलोपेक्टिन ये चावल ज्यादातर सुशी बनाने के लिए यूज होते हैं, और इन चावलों में 98 to 100% तक एमिलोपेक्टिन होता है। मीडियम एमिलोपेक्टिन इन चावलों में 70 to 80% एमिलोपेक्टिन होता है, और हम इसी चावलों का इस्तेमाल करेंगे चावल की रोटी बनाने के लिए। लो एमिलोपेक्टिन राइस की एग्जाम्पल है बासमती राइस। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कोलम राइस, सोना मसूरी राइस मीडियम एमिलोपेक्टिन कंटेंट करने वाले राइस की कैटेगरी में आते हैं, और हम इसी कैटेगरी के राइस को सेलेक्ट करेंगे चावल की रोटी बनाने के लिए। और इस बात का ख्याल रखें कि चावल ज़्यादा एज्ड ना हो, यानी 1-2 साल के लिए स्टोर करके रखे हुए ना हो। अगर बात करें हाउ टू आइडेंटिफाई इट विजुअली, तो ये आमतौर पर मीडियम साइज के होते हैं। अब बात करें इसके प्रोसेस की, तो यहाँ पर हमने सेमी पॉलिश राइस लिए हैं, फुल पॉलिश या डबल पॉलिश राइस नहीं लेने हैं। एजिंग के वक्त चावलों की थर्मोस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसके सेल वॉल स्ट्रांग हो जाते हैं, और टेम्परेचर बढ़ने पर भी इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफॉर्म नहीं होता। ऐसे चावल पकाने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन रोटी बनाने के लिए नहीं। ये वाले सेमी पॉलिश राइस पिसा कर ले ले, और इसी के आटे का हम इस्तेमाल करेंगे चावल की रोटी बनाने के लिए। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने चावल पिसा लिए हैं। चावल की रोटी बनाने के लिए यहाँ पर हम 300 ग्राम चावल का आटा लेंगे। अब हम एक पॉट लेंगे और इसमें 1.5 गिलास पानी गरम करेंगे। अगर पानी को मेजर करें तो 300 ml है। अगर आपने सही चावल पिसाए हैं तो ये रेशो एकदम परफेक्ट है। जैसे ही पानी गर्म हो जाए,
इसमें 1 स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसमें चावल का आटा डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और एक प्लेटर में निकाल लेंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर कर इसे अच्छे से गूंद लेंगे। यहाँ पर हमने 1 ग्लास पानी लिया था, पर इसे गूंदने के लिए सिर्फ आधे ग्लास पानी का इस्तेमाल हुआ है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह हम सारे आटे के बॉल्स बना लेंगे। अब हम इसे रोल करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से रोल हो रही है। आप इसे जितना मर्जी पतला करें, ये बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। आप यहाँ पर इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अब हम गैस पर तवा चढ़ाएंगे और इसे गरम होने देंगे। जैसे ही तवा गरम हो जाए, इस पर रोटी डाल देंगे। रोटी को फुल फ्लेम पर ही पकाएंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाए तो इसे फ्लिप करेंगे। यहाँ पर हम इस कपड़े का इस्तेमाल करके इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि रोटी फूल जाए। अब इसे एक और बार फ्लिप करेंगे। आप देख सकते हैं रोटी कितनी परफेक्टली फूल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोटी कितनी सॉफ्ट और परफेक्ट बन के तैयार हुई है।